खुदावंद के पुरफजल नाम में सबको सलामती हो। खुदावंद का शुक्र है कि खुदावंद मुझे नीदरलैंड लेके गया, हॉलैंड और बेल्जियम में। और खुदावंद के खादम यूके से जो थे पिछली गर्मियों में उन्होंने मेरे लिए प्रोफेसी की थी कि ये मुल्कों में जाएगी। फ्रांस और इटली जर्मनी जाना था पर टाइम बहुत शॉर्ट था जिसकी वजह से मैं जा ना सके। और खुदा के खादम मैन ऑफ गॉड ने भी प्रोफेसी की थी। और जो भी मेरी ज़िंदगी में होता है मैं फ़ौरन यानी कि उसकी शुक्रगुजारी करवाती हूँ। तो पास साहब ने कहा कि आप जाओगे तो आपको हर जगह फेवर मिलेगी। खुदावंद का शुक्र है ना जाती दफ़ा किसी ने कोई चेक किया, ना कोई किसी ने कोई बात की, ना वापसी पे थोड़ा सा मसला हुआ था। वो अरशद नदीम जो क्रिश्चियन लड़का जीत के आया था। जहाज़ तो लैंड हो चुका था पर 1.5 घंटा हमें जहाज़ के अंदर बैठना पड़ा। उन्होंने एसी भी बंद कर दिया हुआ था। और खुदा का शुक्र है कि खैरियत से घर वापस आई हूँ। लंबी गवाही नहीं देना चाहती पर खुदावंद ने वहाँ पर मुझे इस्तेमाल किया। जहाँ भी जाती थी रिश्तेदारों में या किसी और जगह पे तो दुआ का मौका देते थे, कहते थे आप दुआ करो बस। खुदावंद का शुक्र करती हूँ खुदा ने आपको इस्तेमाल भी वहाँ पे किया। हाँ और आपने सैर भी की और अपने बच्चों को भी मिल लिया। ये सब आपकी दुआओं से मेरा ले लिया। जोरदार तालीम दे खुदा के जलाल के लिए। और वो जो अरशद नदीम है खुदा ने उसे कसरत से यानी कि पूरे मुल्क के पाकिस्तान है दुनिया में एक नाम है और वो हमारा मुस्लिम भाई है कि खुदा ने उसे बहुत कामयाब किया है। हम उसके लिए भी खुदा का शुक्र करते हैं। मसीह में आप सबको मेरी तरफ से सलाम। मेरी गवाही मेरी जॉब से रिलेटेड है। कुछ माह पहले हमारी जॉब पर कुछ इश्यूज़ हो गए थे और जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा मुझे टारगेट किया गया था। टारगेट मुझे इसलिए किया गया था कि मेरी दुआ की आवाज़ बहुत ज़्यादा बुलंद होती थी। तो वहाँ पर मुस्लिम जो मदर्स थी वो कहती थी कि ये जो दुआ करती हैं वो दुआ हमारे बच्चे सीख सकते हैं। जब मैं ऑफ़िस में गई तो मेरे मैनेजर ने मुझे ये बातें बताई तो मैंने उन्हें कहा अच्छा ठीक है, उनका ईमान है कि वो सीख लेंगे तो वो सीख लें, अब मैं तो दुआ बंद नहीं कर सकती हूँ। मैंने इस बात को ना ख़त्म कर दिया। फिर 2 दिन के बाद उन्होंने मुझे ऑफ़िस में बुलाया और मुझे बोला कि सारा सिर्फ तलवार मेरी ही गर्दन पर नहीं है, आपकी गर्दन पर है। मैंने कहा अब क्या हुआ? उन्होंने कहा सबसे ज़्यादा इशू जो उठा है वो कंप्लेन जो आई है वो सबसे ज़्यादा यही है कि सारा जो है ड्यूटी के टाइमिंग्स पर दुआ करती हैं। दुआ तो करती हैं लेकिन ऊंची ज़ुबान में दुआ करती हैं और दुआ इस तरह की करती हैं कि हमारे बच्चे उसे सुनते हैं और वो जो 10 घंटे में 2 टाइम या 3 टाइम करती हैं वो प्रॉपर सीख जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि अपना कोई ना आप देख लीजिएगा, कोई अरेंज कर लेगा। तो मैंने कहा मिस मेरी बात सुने, मैं दुआ तो नहीं छोड़ूंगी, नौकरी छोड़ सकती हूँ क्योंकि मेरे ज़िंदा खुदा ने मेरे लिए ना कहीं और इंतज़ाम किया होगा। उन्होंने कहा जज्बात में आके ना बातें नहीं करते हैं। मैंने कहा मुझे खुदा पर यकीन है क्योंकि मुझे कल ही खुदा के खादिम ने ये बोला है कि आप वो चश्मा हो जो बहता रहेगा और मैं अगर इधर नहीं बहूँगी तो मैं कहीं और जाकर बहती रहूँगी। क्योंकि ना पास्टर जी ने फ्राइडे वाले दिन ना यहाँ पर दुआ हो रही थी तो उन्होंने कहा कि कोई ऐसा शख्स है जो अपनी जॉब की वजह से परेशान है, लेकिन मैंने इनको बताया नहीं था। मैंने इन्हें मीटिंग के बाद में बताया कि मैं हूँ और मुझे उन्होंने बोला है कि हम आपको जॉब से जो है ना निकाल सकते हैं। तो मैंने उन्हें कहा ठीक है, दुआ नहीं छोड़ूंगी, रोज़े नहीं छोड़ूंगी, आप मुझे निकाल देंगे तो मुझे कोई मसला नहीं होगा। इन्होंने मुझे ना हंसकर कहा कि सारा आप वो चश्मा हो जो बहता रहेगा। वही अल्फाज मैंने अपनी ज़िंदगी में रिसीव किए और वही अल्फाज जो है ना मैंने आगे ट्रांसफ़र कर दिए। कुछ दिनों के बाद हमारी ग्रैंड जो है वो मीटिंग्स हुई और मीटिंग्स में जो ऑनर्स हैं उन्होंने इस चीज़ के लिए स्टैंड लिया। उन्होंने कहा कि मैं किसी भी शख्स को उसकी दुआ करने से, उसके रोज़े रखने से उसको नहीं रोक सकता हूँ। वो बच्ची दुआ करती रहेगी लेकिन मैं उससे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि अपनी आवाज़ ना थोड़ी स्लो कर लें। उन्होंने मुझे फिर ऑफिस में बुलाया, फिर ये सारी बातें हुई। मैंने उन्हें कहा ठीक है, लेकिन ना मैंने दुआ छोड़ी ना मैंने रोज़े छोड़े, मैं कंटिन्यू ऐसे रही। और कल ही उन्होंने मेरी प्रमोशन की कि मुझे जोन का मैनेजर बना दिया। वाह ये सारा इज्जत और जलाल जो है और ये बहता रहेगा। हाँ जी, और बहुत सारे लोग वहाँ पर ऐसे हैं जिनको मेरी दुआ, मेरे रोज़े जो है ना वो तकलीफ। और मेरे लिए सबसे ज़्यादा जो फ़ख्र की बात है ना, वहाँ मैं क्रिश्चियन अकेली लड़की लीड कर रही हूँ मुस्लिम लोगों में खड़ी होकर। सब मुस्लिम सीनियर्स हैं और मैं वाहिद अकेली क्रिश्चियन लड़की हूँ जिससे सारे डरते हैं। ये खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल है। जोरदार तालियां जाए इस बड़ी गवाही के लिए।